जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा संकट जो कोरोना महामारी का था और आप सभी को ज्ञात है, आप सभी उस लॉकडाउन टाइम पीरियड्स के अंदर अपने अपने घरों में थे। इतनी बड़ी महामारी एक विश्व के अंदर फैले और फैलने के बाद आप सभी विद्यार्थी उससे प्रभावित हुए होंगे। आप सभी को पता है कि हम सभी घर में थे, हमारी पढ़ाई जो कितनी प्रभावित हुई, वरना आप रोज विद्यालय आते, विद्यालय के अंदर अपने दोस्तों से मिलते, गपशप करते और साथ ही साथ अपने जो विषय अध्यापक हैं उन सारे विषय अध्यापकों से आप बहुत अच्छी तरीके से उनसे पढ़ाई वढ़ाई करते थे। इतने अच्छे अच्छे अध्यापक, जैसा कि विद्या भारती केवल पढ़ाने का ही काम नहीं करती है, संस्कार देने का काम भी करती है। सारे प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरीके का विकास जो है वो हमारे विद्या भारती के विद्यालयों में होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं भी विद्या भारती का विद्यार्थी रहा हूँ, पूर्व छात्र रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें होती है। परंतु जब इस प्रकार का इतना बड़ा संकट जब देश के सामने आ गया, तब उत्कर्ष परिवार, और आपको पता होगा और जानकर बेहद खुशी होती है कि उत्कर्ष परिवार के जो हमारे निर्देशक है माननीय निर्मल जी गहलोत सर, वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। आप सभी को पता होगा वो हमारे विद्या भारती के पूर्व छात्र रहे, विद्या भारती के पूर्व छात्र ही रहे और उसके बाद अभी वर्तमान में महानगर के विद्या भारती के अध्यक्ष भी है। इसका मतलब निर्मल सर ने उन विद्यार्थियों के बारे में सोचा कि वो विद्यार्थी घर बैठे बैठे जिनको अभी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आप सभी को पता होगा हम सभी शिक्षा से वंचित न रह जाए, हर विद्यार्थी शिक्षा से अभागा न रहे, इसलिए विद्यार्थियों के हित में डिजिटल शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। आप सभी को पता होगा ऐसी टेक्निक ऐप के माध्यम से एकदम स्कूल में कैसे पढ़ते हैं उसी प्रकार से ऐप के माध्यम से घर बैठे बैठे आप सभी की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसीलिए निर्मल गहलोत सर ने उत्कर्ष का स्कूल ऐप जो है वो आप विद्यार्थियों के लिए बनाया और उन विद्यार्थियों के लिए और ख़ास तौर से विद्या भारती जिससे सर का हमेशा स्नेह रहा। आप सभी को पता होगा कि विद्या भारती से सर का कितना लगाव रहा, तो जिसके कारण सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया। आप में से कौन कौन विद्यार्थी है जो उत्कर्ष ऐप का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं? बहुत बढ़िया। आप में से कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं जरा एक बार, कि पूरा हाथ खड़ा करके एक सर हम जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है वह उत्कर्ष का ऐप उपयोग में लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उत्कर्ष का ऐप, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप अपने हाथ नीचे कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हमने देखा उत्कर्ष के माध्यम से घर बैठे हमारी शिक्षा एकदम आसानी से सुचारू रूप से संचालित हो रही थी। उसके अंदर आपको क्लास का वीडियो मिल रहा था, साथ ही साथ आपको नोट्स उसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे थे, बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, और साथ ही साथ जो आपने पढ़ा उसी से संबंधित कि हमें उस पर कितना आता है, कितना हमें याद हो गया, तो उसी पर आधारित क्विज, अर्थात 4 विकल्प होते थे, उनमें से एक विकल्प को हमें चयन करना होता है, तो वो भी हमें वहाँ पर अवेलेबल था। साथ ही साथ प्रश्न उत्तर नए नए, जैसे ही सिलेबस का रिडक्शन आता है तो वो सारी चीज़ें तुरंत प्रभावी रूप से हर विद्यार्थी तक पहुँचे, ये हमारा ध्येय था। हमारा ध्येय यही चल रहा था कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हर घर तक शिक्षा पहुँचे, हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुँचे। इस ध्येय को लेकर उत्कर्ष काम कर रहा था। मैं आज यहाँ पर कोई उत्कर्ष की कोई बढ़ाई करने नहीं आया, मैं आप विद्यार्थियों से बात करने आया, आपके सुझाव जानने आया, क्योंकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो, आप हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हो, और हम आपसे सुझाव मांगने आए और साथ ही साथ आपको कुछ जानकारी देने आए। आपको पता होगा डॉक्टर कलाम हमारे भारत के महान वैज्ञानिक थे। आप सभी ने डॉक्टर कलाम का नाम सुना है? किन किनों ने सुना है? सभी ने सुना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप लोगों ने डॉक्टर कलाम की जीवनी को पढ़ा होगा। एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम क्या कहते थे? वो हमेशा विद्यार्थियों के बीच रहते थे और 3 बात करते थे। पहले इच्छा शक्ति, विल पावर जिसको कहा जाता है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए, और उम्मीद कभी मत छोड़ना। ये 3 बातें, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद, ये 3 बातें कलाम के जीवन की प्रेरणा स्रोत है। और ये हमेशा कहते थे विद्यार्थियों को कि यदि सफलता पानी है तो ये इन 3 बातों का लेकर चलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी, इच्छा शक्ति मतलब कुछ करने की शक्ति होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप असंभव सा कार्य भी क्या कर लोगे? संभव कर लोगे। आपको पता है कि मनुष्य और जो दूसरे जो जानवर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? यही डिफरेंस होता है कि मनुष्यों के अंदर एक गुण पाया जाता है जो जानवरों में नहीं पाया जाता है। उनके जीवन का कोई एम नहीं होता,
होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होगा। बताएं आप, आपका क्या लक्ष्य है? आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में? VFX मेकर। बहुत बढ़िया। आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। आप क्या बनना चाहते हैं? कमांडर। बिल्कुल। तो आप में से सभी विद्यार्थियों का कोई न कोई तो आपका जीवन का एक बहुत बड़ा एम होगा, कोई न कोई लक्ष्य होगा जो आप ज़रूर बनना चाहते हो, उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, उम्मीद रखनी पड़ेगी, उम्मीद को नहीं तोड़ना है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि बहुत सारी चींटियाँ होती है, वो चींटियाँ एक पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करती है, एक बहुत बड़ा पहाड़ जिस पर वो चींटियाँ चढ़ने का प्रयास करती है, पर वो चींटियाँ चढ़ नहीं पाती है। 2 चढ़ती है, फिर नीचे उतरती है, फिर 4 चढ़ती है, फिर नीचे उतरती है। तो वो एक दूसरे से बात करते हैं, ये पहाड़ पर चढ़ना हमारे बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल है, प्रयास करना विफल है। अगर हम मेहनत करते जाएंगे उसका फल नहीं मिलेगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है, नहीं चढ़ सकते। पर याद रखिए, उन्हीं में से एक चींटी उस पहाड़ पर चढ़ जाती है। पता है क्यों चढ़ पाती है? क्योंकि वह बहरी थी। उसने उन सबकी बातें नहीं सुनी जो उसके आसपास के लोग कह रहे थे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं होगा, ये तो बहुत असंभव है। तो आप में वो शक्ति है, वो इच्छा शक्ति मन में जगानी पड़ेगी कि हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी जो है वो आसानी से कर सके। तो ये मन में इच्छा शक्ति और आस्था और उम्मीद, ये तीनों चीज़ें लेकर आपको चलनी पड़ेगी, तभी हम जीवन में एक सफल इंसान बन पाएंगे। और हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, उन सभी का जो है वो उनका ध्येय, उनका लक्ष्य भी पूरा होगा और आपका भी लक्ष्य पूरा होगा। तो यही बातें जो है इसी प्रकार बढ़ते रहें, पढ़ते रहें,